हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन वाले पार्ट के अध्याय 3 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों सरकार क्या है। इस अध्याय का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये 1920 में प्राप्त हुआ था। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारे देश में शासन प्रणाली है। तो हमारे देश में शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है। प्रश्न क्रमांक 3 है किसी भी देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए ज़रूरत होती है तो सरकार की होती है। प्रश्न क्रमांक 4 है मोहल्ला, गांव या शहर की सरकार के स्तर को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है स्थानीय सरकार स्तर। प्रश्न क्रमांक 5 है इनमें से सरकार का अंग नहीं है। तो ये व्यवस्थापिका सरकार का अंग नहीं है। प्रश्न क्रमांक 6 बच्चों रिक्त स्थान वाला प्रश्न है। इसके ए वाले पार्ट में आएगा मतदान, बी में आएगा मतदान का अधिकार, सी में आएगा राजतांत्रिक, डी में आएगा राष्ट्र, ई में आएगा राज्य। प्रश्न क्रमांक 7 है किसी भी देश को सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर है एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। प्रश्न क्रमांक 8 है सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो पहला कार्य है सड़कें, स्कूल आदि बनाना। दूसरा है चीज़ों के महंगे होने पर अनेक दाम घटाना। तीसरा है बिजली पानी आदि की आपूर्ति को बढ़ाना। चौथा है गरीबों की मदद के लिए कार्यक्रम चलाना। पांचवा है डाक, रेल आदि सेवाओं को देना। प्रश्न क्रमांक 9 है हमारे देश में सरकार किस किस स्तर पर कार्य करती है। तो इसका उत्तर है हमारे देश में सरकार स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। प्रश्न क्रमांक 10 है सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना क्यों आवश्यक होता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है सरकार द्वारा बनाए गए कानून का पालन करने से ही सरकार सही तरीके से कार्य कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो सरकार उसे दंड दे सकती है, इसलिए कानूनों का पालन करना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 11 है लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है जिन सरकार में लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है लोकतांत्रिक व राजतांत्रिक सरकार में क्या भिन्नता है। तो उत्तर है लोकतांत्रिक सरकार, इसमें लोग सरकार को शक्ति देते हैं, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। राजतांत्रिक सरकार, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने या सरकार चलाने की शक्ति होती है। प्रश्न क्रमांक 13 है मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है। तो इसका उत्तर है मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वह एक से ज़्यादा वोट ना दे सके। प्रश्न क्रमांक 14 है सरकार ने आम नागरिक अपनी भागीदारी किस प्रकार कर सकते हैं, कोई दो तरीके लिखिए। तो पहला तरीका है आम लोग चुनाव लड़कर नियमों में भागीदारी ले सकते हैं और शासन कर सकते हैं। दूसरा है आम लोग अपने वोट के माध्यम से अपने को पसंद का उम्मीदवार चुनकर भी सरकार में भागीदारी बन सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है आज़ादी के पूर्व किन्हें मत देने का अधिकार था, क्या वर्तमान में मताधिकार में किसी प्रकार की भिन्नता है। तो इसका उत्तर है आज़ादी से पूर्व कुछ ही लोगों को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त है। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 16 है राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार के कोई दो दो कार्य लिखिए। तो ये कार्य बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप देखकर लिख सकते हैं। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।